गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? सॉरी 9 का 10 हो गया। आई, थकान बहुत हो गई थी। बताओ क्या हाल चाल। स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर, सर्कुलर मोशन को चालू करेंगे बेटा। इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है। अभी अभी एरर आ रहा है ना, अभी बहुत एरर भी आ रहा था, कब से बैठा हुआ था मैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। चलो। उफ। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज चालू करेंगे सर्कुलर मोशन। हम करेंगे इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन और फिर सर्कुलर काइनेमेटिक्स। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी है काफी। स्ट्रिक हो गई 36। चलो चालू करते हैं बेटा। बेसिक मैथ वेक्टर में आपको डिग्री रेडियन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगेन आपको जिनको नहीं पता हो, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, डिग्री अपॉन रेडियन होता है 180 अपॉन में पाई। दैट्स इट, सिंपल सा कंसेप्ट। जैसे मुझे किसी ने बोला 360 डिग्री, वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। हाफ कर लो 90 डिग्री, पाई/2 रेडियन। हाफ कर लो 45 डिग्री, पाई/4 रेडियन। इसके अलावा 60 डिग्री हो जाएगा कितना, पाई/3 रेडियन। और 30 डिग्री हो जाएगा पाई/6 रेडियन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए। इसके अलावा सब, अब देखो इसमें याद रखना बेटा, 3 का 6 और 6 का 3 है, तो रिवर्स में चलता है। जैसे मुझे कभी किसी ने बोला भैया 2 पाई/3 बताइए, तो इसको 2 × पाई/3, पाई/3 कितना है, 60 होता है। तो ये आपका 120 डिग्री माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है। किसी ने बोला 5 पाई/6 बताइए, तो आपको दिखना चाहिए 5 × पाई/6 कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये आपका 150 डिग्री डायरेक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। किसी ने आपको इस टाइप से, तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट, पर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक है बेटा। जैसे आपको किसी ने बोल दिया 11 पाई/6, तो घबराना मत। 11 × पाई/6 क्या होता है, 30 डिग्री। तो जगह 330 डिग्री। तो ये सिंपल सवाल होता है। लेट्स से मैंने आपको बोल दिया 7 × पाई/6, बताओ कितना डिग्री होगा ये। 7 × पाई/6, 7 × पाई/6 या 7 × पाई/3 ले लो, जाओ। 7 × पाई/3 बताइए कितना डिग्री होगा। 7 पाई/3, थोड़ा सुंदर लिख देते हैं इसको। 7 पाई/3 इंटीजर टाइप 30 सेकेंड्स, बताइए 7 पाई/3 क्या होगा, बताओ। 7 × पाई/3 60, 7 × 6 = 42, 420 डिग्री। तो डिग्री रेडियन सबको क्लियर है, सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। चलो, ये एक अपने को समझना था। अब इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा हम डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्कुलर मोशन में, एक्सियल डायरेक्शन आता है। देखो बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक होते हैं प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। जैसे कि हम जो पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया। दीज आर, और भी इस तरीके के जो ये दीज आर ऑल, फोर्स हो गया, ये सब के सब क्या होता है, दीज आर कॉल्ड प्लेनर वेक्टर्स। क्या होता है, ऐसे इनमें ऐसे कोई ऐसा चल रहा है, ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सब इसी डायरेक्शन में होगा। दीज आर इन प्लेन ऑफ मोशन।
पर सर्कुलर डील करने के लिए हमको कुछ नए वेक्टर लगते हैं, इन लोगों को बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर्स, लाइक एंगल, ओमेगा, ओमेगा अल्फा, ठीक है, एंगल, ओमेगा अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब जो होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स ये कैसे होते हैं? कोई ऐसे चल रहा है तो ये जो वेक्टर है ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे अंदर की तरफ होगा। क्रॉस में या डॉट में ये होते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। ये प्लेन में होते ही नहीं है। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? कोई ऐसे चल रहा है, ये ऐसे होंगे अलग ही, ठीक है, ये मोशन के ही परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये आपके प्लेन में होते ही नहीं है। इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और हम बहुत सारे एक्सियल वेक्टर्स अभी निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एक्सियल वेक्टर के भी हम लोगों को पहले सीखना पड़ेगा, सर्कल स्टार्ट करने के पहले। आंसर है 420 होता तो दिया। चलिए बहुत बढ़िया। बताओ बेटा। तो दो टाइप के वेक्टर होते हैं। ये नॉर्मल सारे वेक्टर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, जो हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्सियल वेक्टर्स को इस चैप्टर में, क्योंकि सर्कल में क्या होता है ना, डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तुम देखो। तो सर्कल हमको कुछ ऐसा वेक्टर चाहिए था जो डायरेक्शन कांस्टेंट रखे। तो हमने बोला जब भी कोई चीज ऐसे घूमेगी हम इसको बोलेंगे ये देखो। अब इसमें मैंने बोला वेलोसिटी तो हरदम डायरेक्शन बदल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो मैं वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है। मुझे कुछ एक चीज चाहिए थी सब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका डायरेक्शन ना चेंज होता हो। तो मैंने बोला एक काम करो, इसको ऐसा मान लो, राइट हैंड लो और ऐसे गोल घुमा दो। तो इसे बोला हमने अंदर की तरफ क्रॉस। और उल्टा ऐसे लाइट को बाहर निकाल लो, इसे बोला डॉट। तो क्रॉस मतलब होता है क्या? इनसाइड, इनसाइड प्लेन। डॉट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्लेन। तो ये कुछ नए वेक्टर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस हो गए जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। फोर्स ये बाद में देख लेना बेटा, पर देख ले साथ में, ठीक है, क्योंकि वीकनेस तो मुझे भी है ना। यहाँ पे कल टेम्परेचर 2 डिग्री, आई थिंक तो 1 डिग्री के अराउंड पहुंच गया था। हालत इट्स लाइक टू मच, मतलब टू मच, टू मच हालत खराब है। सुबह तो बॉडी से तुम लोगों के साथ भी होता है या पता नहीं, मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, कि सुबह बॉडी ही जाम हो जाती है। मतलब आप उठना चाह रहे हो पर बॉडी ऐसी हो गई है कि ऐसा लग रहा है सारी हड्डियां, सारी जॉइंट्स ऐसे बोल रही है कि बेटा तो कोशिश तो कर उठने की, टूट जाऊंगी। मैं सोचता मैं ऐसे उठूंगा ना, हड्डियां अलग हो जाएगी मेरी सारी, ऐसा पता नहीं कितना दर्द अजीब। तो बुढ़ा हो चुका हूँ मैं, ये भी हो सकता है उसके पीछे कारण, है ना। पर देन नहीं बेटा, हम तो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इससे बहुत एक बहुत ही वेग तरीका होता है कोई भी चीज बताने का। क्योंकि मैं सबको ऐसे देख रहा हूँ, मुझे जो इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है इसी को मैं इधर से देखने लग जाऊंगा तो वो एंटी क्लॉक दिखने लग जाएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत वेक एंड बहुत ही नॉनसेंस तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन का। अब बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट करेक्ट तरीका है, इससे समझ में आता है कि भैया नॉर्थ हमेशा सबका सेम होगा, ठीक है। पर मैंने बोल दिया भैया राइट में जाना, भाई राइट में ले लेना, लेफ्ट में, ये बहुत गंदा तरीका होता है राइट एंड लेफ्ट रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि भाई किसका राइट, कौन सा राइट, क्या राइट, यहाँ से राइट, समझ रहे हो। तो इट इज वेरी वेग। सेम वे में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज वेरी वेग तरीका, ठीक है। कि अगर सामने से देख रहा हूं तो ये दिख रहा है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। पर अगर मैंने कोई 3D डायग्राम अगले पेज पे देगा, है ना, अगले पेज पे देगा तो हालत खराब हो जाएगी। इस देखो सवाल देखो, आपको डायरेक्शन बताना है इसमें अब, ठीक है। ये ऐसा है, डॉटेड मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक बोलना बड़ा वियर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं किधर आगे, इस तरफ आगे ले लेते हैं इसमें।
डॉट डॉट मतलब पीछे के, बिहाइंड है। हम्म चलिए, आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बतानी है, ठीक है। राइट हैंड लीजिए, इनसाइड आउटसाइड द प्लेन नहीं बोलना पड़ेगा बेटा, वो सिर्फ इन केसेस में लगेगा, इनसाइड आउटसाइड। बच्चों में प्रॉपर डायरेक्शन बताओ अब मुझे। देखो ये ऐसा है, समझो, पहले तो बनाओ। बाहर की साइड ऐसा जा रहा है, तो लेट्स यूज समथिंग जिससे हम ये समझ सकें इजीली। तो हम रिंगू बाबा को बुलाते हैं, रिंगू बाबा देखो ये ऐसा है, दिस इज लाइक दिस, सर्कल है ऐसा, सबको दिखा ये वाला सर्कल। आगे से ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, पीछे आगे पीछे, आगे पीछे। राइट हैंड लो, ऐसे ही घुमाओ, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाउन। तो उसका डायरेक्शन या सेंस ऑफ ओरिएंटेशन हो गया डाउन। ये आपका आंसर है। ऐसे करना होता है बेटा, माइनस जे कैप बोल लो चाहो तो, डाउन बोल लो, ठीक है। अब क्लॉक एंटी क्लॉक घर धरा रह जाते हैं इन केसेस में ना, इसलिए उस तरीके से मैं प्रेफर नहीं करता डील करना। अगला केस देखें, इसमें भी ऐसा है, अब आगे से ऐसा आ रहा है, राइट हैंड लो, अप, अप हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन या सेंस ऑफ रोटेशन समझ में आता है इससे, ठीक है। आराम से देखो, चलो अब थर्ड का बताओ किधर होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आप बैठ के सोचेंगे कि मेरे को आ जाएगा नहीं आएगा, कोई चूड़ी वूड़ी चूड़ा वगैरह कोई सर्कल चीज, ये कोई भी सर्कल ऑब्जेक्ट ले लो और उसको ऐसे रख लो, करवा चौथ पे रखते हैं ना तुम लोग इस तरीके से, ऐसे सेम ऐसे रखो, ये ऐसा है। अब ये है आगे की साइड ऊपर आ रहा है, तो इधर से आ रहा है ऊपर, इधर से आ रहा है पीछे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसे राइट हैंड लो आप, और जैसे आ रहा है वैसे ही थंब को भी सेम डायरेक्शन में घुमाओ, ऐसा ऐसा आ गया, देखो चुटियां कलाइयां वे आ गया। हम्म इनमें देखो, अंदर बाहर, करो आराम से। आराम से देखिए, देखो पहली चीज, लेफ्ट हैंड से मत करना, राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड से मत करना, राइट हैंड से करना, वरना तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है, समझो। किस किस को समझ में आ गया यस बताते हो, जिस जिसको नहीं आया क्यों नहीं आया। देखो बेटा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। जिसको ये डायरेक्शन का सेंस समझ नहीं आया, आपके टोटल 8 चैप्टर में आपके 0 नंबर आएंगे, तो आपका सिलेक्शन आप भूल जाओ होगा। दिस इज अ डू और डाई टॉपिक, ये टॉपिक नहीं आया सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ये टॉपिक नहीं आया सिलेक्शन नहीं होगा। एक चैप्टर नहीं, सर्कल गया, रोटेशनल गया, उसके बाद आगे का ग्रेविटेशनल गया, तुम्हारा 12th के स्टार्टिंग का इलेक्ट्रो पूरा डायनेमिक्स गया, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ये पूरा एसी सब निपट जाएगा। तो 8 चैप्टर्स में यू विल गेट 0 कंसेप्ट, रट रट के जितना कर लोगे फिर। कंसेप्ट समझ लो, एक बार बताऊंगा और ध्यान से देखना, ठीक है। और कोई भी चुपचाप ऐसे नहीं देखेगा, हाथ में कोई सर्कुलर, तेरे घर पे प्लेट हो, प्लेट चम्मच वम्मच जो सर्कल की चीज लेकर आओ, अभी के अभी सर्कुलर चीज लेकर आओ कोई ना कोई,
कान का पट्टा, टोपा ओपा, कोई भी सर्कुलर चीज मुझे चाहिए, अभी कभी लेकर आओ। क्योंकि टॉपिक नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकर आओ अभी के अभी। हाँ बेटा, हमें तो बैंगल से ट्राई कर, तो वही वही सर्कल, पॉपकॉर्न खा के बैठे हुए हैं घर में, हाँ पढ़ा रहे, पैसा दिया है, पढ़ा, हम देखेंगे। सर्कल लेकर आ कोई सा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को भी, पहले सर्कल लेकर आओ। लाइब्रेरी में है, किसी की चूड़ी मांग ले पड़ोसी की बेटा। हाँ, लैब में है, सर्कल नहीं है लैब में, बीकर वीकर होगा ना लैब में तो कुछ उठा ले। देखो, हाँ, सर्कल देखो। अब पहले ये समझो, राइट हैंड लेकर ये घुमाना सीखो, ऐसे ऐसे गोल घुमाओ, गोल घुमाओ। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप बाद में करना, पहले ऐसे तुम्हें देखो हर बार गोल घुमाना है। ठीक है, जैसे सर्कल है वैसा गोल घुमाना है राइट हैंड से, या तो ऐसा या ऐसा। सब लोग ऐसा 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 ऐसा, गोल घुमाओ, थंब निकालो, सिंपल। देखो, यहाँ सर्कल हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेन में रखा, ऐसे रखा है सर्कल। अब सर्कल में ये है पूरा सॉलिड लाइन, और पीछे है डॉटेड लाइन। सॉलिड लाइन मतलब फ्रंट साइड, डॉटेड लाइन मतलब होता है बैक साइड। गुड अमित। तो आप लेफ्ट हैंड से सर्कल को उठाएं, राइट हैंड क्योंकि गोल घुमाने में लगेगा। अब देखें, ये अब इस सर्कल का राउंड गोल, या तो देखो राइट हैंड से ऐसे गोल घूमेगा तो ये ऐसा गोल घुमा, या ऐसा जाएगा तो ये ऐसा गोल घूमेगा। तो डायरेक्शन दो ही हो सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। पहले ही समझ में आया, अब कौन सा होगा वो देखना है। तो देखो, फ्रंट से ऐसा जा रहा है, मतलब ये ऐसा जा रहा है, फ्रंट से दिख रहा है, फिर बैक से ऐसा, यही डायग्राम बना रखा है। फ्रंट से ऐसा जा रहा है, बैक से ऐसा जा रहा है। ऐसा ही आपके हाथ को भी ले जाओ, फ्रंट से ऐसा जा रहा है, बैक से ऐसा आ रहा है, गोल घुमाओ, 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 घुमा दो। थंब किधर आया, डाउन। आ गया डाउन। बोल बेटा, क्लियर हुई बात? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं, और डिस्टेंस। ओके, समझते इस चीज को। थीटा, हम लोग थीटा हमसे स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और लेते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। थीटा, ठीक है, इसका मतलब होता है कितना घूमा, 1 फुल टर्न का थीटा जो होता है वो 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेटर से एक सिंपल सेंस क्वेश्चन कर ले। मुझे ने बोला कि मैं आई रोटेट बाय 750 डिग्री, इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स पहले एक बार पूरा घुमा, 360, फिर एक और बार पूरा घुमा, 360, 720 हो गया, फिर घुमा 30।
तो मतलब टड़णणणण, ये हो गया। कितना कितना घुमा, 750 डिग्री। 2 बार घूमकर फिर 30 और घूमना, ठीक है, क्योंकि 360 मतलब पूरा एक राउंड टर्न हो जाता है। तो बेसिक चीजें होती है, तो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं समझना इसमें, तो ठीक है। वेरी गुड नेहा, शाबाश। तो ये समझ में हमको आता है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा बरसो ओमेगा, मेगा क्या है, ओमेगा। ओमेगा होता है कितना फास्ट घूम रहा है। डी थीटा बाई डी टी, कितना फास्ट घूम रहा है, मतलब कितना घुमा नहीं। जैसे कि अभी घूम रहा है, अभी ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, ओमेगा तेज हो गई, ओमेगा तेज हो गई, ओमेगा तेज हो गई, ओमेगा तेज हो गई, ओमेगा और तेज हो गई, ओमेगा स्लो हो गई। कितना तेजी से घूम रहा है, वो है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा क्या बताता है बेटा, कितना फास्ट या स्लो घूम रहा है, ठीक है। एंगल कवर्ड अपॉन में टाइम, डी थीटा बाई डी टी, ये होता है ओमेगा। ओमेगा बरसो ओमेगा मेगा, तो ये क्या है, कितना फास्ट घूम रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट, रेट ऑफ, या ये देता हाउ फास्ट, ओमेगा का डेफिनेशन लिखे हम लोग, ठीक है। इट इज रेट ऑफ चेंज इन एंगल, या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाई फाई शब्द। सिंपल की बात है, बताओ। बच्चे बच्चे क्लियर है बात। तो थीटा एंगल रहता है कितना घूमा, पर फास्ट गया स्लो गया ये कौन बताएगा बेटा, ओमेगा बताएगा। दोनों का काम समझ में आया। जैसे डिस्प्लेसमेंट बताता है 100 किलोमीटर चला, ये डिस्प्लेसमेंट है, पर कितना फास्ट चला कितना स्लो चला ये वेलोसिटी बताता है। सेम वे में यहां पर है, ठीक है। An object spinning in a circle covers an angle of pi in 5 seconds. Angular velocity ओमेगा बताइए। कितना एंगल कितने टाइम में करा बताओ, पाई इंटू 5, यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड, खत्म। इजी है तो। बोलो इजी है। डायमेंशन फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन हो जाए एंगुलर, फिर साथ में देखेंगे सारे, सबकी यूनिट डायमेंशन एक साथ देखने वाले हैं हम लोग। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, किससे लिखते हैं बेटा इसको, अल्फा, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। जिसे एक्सेलरेशन होता है, सेम टू सेम ये वर्क करेगा। एक्सेलरेशन पर एंगल वाला, स्पीड बढ़ाते या कम करते तो एक्सेलरेशन आता है, यहां पे एंगुलर स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे तो वहां पे अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार सबकी जनरल बात कर लें। थीटा जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, थीटा की यूनिट जो होती है हम लोग लिखते हैं रेडियन,
ठीक है। ओमेगा की हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा की हम क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियन लिखना ऑप्शनल होता है, कई बार इसको हम लोग को यूनिट नहीं देते, पर सेकेंड लिख देते हैं। जैसे कहीं पे तुम्हें पर सेकेंड लिखा हुआ मिल जाए और पर सेकेंड स्क्वायर दिख जाए तो भी हम चला लेते हैं, ठीक है। बात करें डायमेंशन की तो थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। ओमेगा हो जाएगा टाइम की पावर -1, अल्फा हो जाएगा टाइम की पावर -2, क्योंकि रेडियन डायमेंशनलेस होता है। तो एक जनरलाइज यूनिट एंड डायमेंशन हमने सबके देख लिए। रेडियन बहुत बार नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा। नहीं बेटा, आंसर डिग्री में, रेडियन इज ऐसा यूनिट, डिग्री इज यूज, डिग्री है छोटे बच्चों वाली यूनिट, ठीक है। डिग्री विग्री छोटे बच्चे यूज करते हैं, तो रेडियन का आंसर हमेशा बेटर माना जाता है, ठीक है, याद रखना। थीटा जो है डायमेंशन लेस होता है, ठीक है बेटा। अबे एंगल नशरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल, बचपन से एंगल ना पर ही ना, तो 30 डिग्री 40 डिग्री, वही उसी को थोड़ा हाईफाई बना के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, कुछ नई चीज नहीं है, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। An object spinning in circle increases speed from 30 degree per second to 60 degree per second. What is angular acceleration? अल्फा हो जाएगा d ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में टाइम, 60 माइनस 30 है, कितनी देर में, या टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे दिया लेट से 2 सेकेंड्स, ठीक है, अपॉन 2, 30/2 या जाएगा 15 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लें हम तो π/12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, टाइम देना भूल गए क्वेश्चन में, तो हमने करेक्ट कर लिया क्वेश्चन को। सर ये π/12 कैसे लिखा 15 को, बेटा कन्वर्ट कर लिया, कुछ नहीं, देखो मैंने इसको क्या करा, 15 इंटू 2/2 डिग्री, तो 30/2 हो रहा है। 30 डिग्री कितना होता है मेरे को याद है, π/6 होता है, मैंने ऐसे कर लिया। तब कई लोग पूरा ऐसा करेंगे, 15 इंटू π/180 करके काटा पीटी करके 15 की टेबल आती होगी उन लोगों को, वो बोलेंगे 15 बनता 15 होता है, 30 बच जाएगा, 15 टू 30 होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं, अपना अपना तरीका, इट्स फाइन, इट्स ऑल जस्ट जैसे आपको अप्रोच लगे, कोई सही गलत तरीका नहीं होता इन चीज़ों में, है ना, इनमें सिर्फ बेसिक मैथ चाहिए। चलो, सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं बेटा। क्लास आज चलेगी थोड़ी देर, आकांक्षा कितनी देर तक क्लास ले तुम बता दो, वैसे भी आज तो छुट्टी है, जितनी चाहे उतनी क्लास ले सकते हैं आज तो, है ना। देखो ध्यान से, आराम से देखना। ओ मैं निकला ओ गाड़ी लेके, देखो यहाँ चालू करा, अब देखो ध्यान से देखो, चीजें देखो सिंपल है। मैं आया थीटा एंगल, ये है मेरा डिस्टेंस कवर्ड और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। दोनों को अलग अलग निकालना,
अब देखो ध्यान से, ये तो हमको आता है निकालना। थीटा कैसे बोलते हैं हम लोग? थीटा रेशियो होता है आर्क अपॉन रेडियस का। लेट्स से इसकी लेंथ एल है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा का मतलब ही होता है ये रेशियो, एल बाय आर। तो एल बराबर आर थीटा। ऐसे थीटा रेडियन में होना चाहिए ना। इस तरीके से हम कभी भी इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए डिस्प्लेस में हम देखें एक तरीके से, तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, थर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स ले लो, ये आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ऐसे वेक्टर में हम देखते हैं इस चीज को, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। सर कैसा है सर? सर वाई सर रटवा नहीं रहा बेटा, वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ। कभी भी ए और ए एंगल अगर थीटा डिग्री पर होता है, तो इनसे अगर पैरेललोग्राम बनाऊं, तो ये साइड जो है, जो रिजल्टेंट होता है बेटा, वो 2r cos 2a cos थीटा बाई 2 निकल कर आता है। और ये जो डिफरेंस होता है, दूसरा वाला जो साइड होती है, इसकी वैल्यू 2a साइन थीटा बाई 2 निकल कर आती है। सिखा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, आप भूल चुके हो ये फ्रॉम वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा था, भूल गए तो अब बता दिए वापस से, ठीक है। याद आया कुछ पढ़ा था ऐसा? तो ये जो साइड होती है, जो ट्राइंगल के आर आर की बनाएगी, ये डिफरेंस होता है, ये 2r साइन थीटा बाई 2 निकल के आती है, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लिख लीजिए बेटा। हम्म। नहीं बेटा शाम को कोई क्लास नहीं रहेगी। भूल गए तो याद दिला दिया है ना। हाँ, तो ऐसे सर्कल में कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ये जो बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। मैं आपको बेसिकली कुछ पैटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। अगर लेटेस्ट से मैं यहाँ पे 60 डिग्री चल लिया, पाई बाई 3, ठीक है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और पूरा गोल घूम के आ गया 360 डिग्री। डिस्टेंस तो आ जाएगा आर थीटा, थीटा कितना होगा? पाई बाय 3, सबसे इजी। डिस्टेंस आ जाएगा आर थीटा है पाई बाय 2, डिस्टेंस आ जाएगा आर थीटा है 2 पाई बाय 3। डिस्टेंस इसमें क्या आ जाएगा? पाई आर, आर इंटू एंगल है पाई, पाई आर। इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा? आर इंटू एंगल है पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। डिस्टेंस आ जाएगा आर इंटू 2 पाई, या 2 पाई आर सर्कमफेरेंस जो होता है। ये तो ईजी है। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, देखो ये आर और ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये आर और ये आर है, r√2 डायरेक्ट पटक दो चाहो तो आप, यहाँ पे आर और आर है, ये √3r हो जाएगा। हेक्सागोन की दो साइड्स पढ़ा हमने,
ये वाला √3 टाइम्स ऑफ ए होता है अगर सब साइड ए है तो। हेक्सागोन में देखा हमने ये चीज। इसमें डिस्प्लेसमेंट आर और आर का 2r हो जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ √2r। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। दीज आर कॉमन क्वेश्चंस। कॉमन क्वेश्चंस तो जनरली यही 6 क्वेश्चंस आते हैं बार बार। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो मैंने आपको जनरल समझा तो दिया कैसे करते हैं सवालों को, है ना। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है r थीटा 2r साइन थीटा बाई 2, सब इससे हो जाते हैं पर आते यही हैं। तो अगर ये 6 आ गए मतलब सब आ गए, आपको लगभग 90% यही आएगा। ठीक है, तो उसमें से भी ये स्पेसिफिक केसेस है, आप फॉर्मूले से कर लो या कॉमन सेंस से कर लो, है ना। कि भाई ये तो 60 है तो ट्राइंगल 60 ही होगा डिस्प्लेसमेंट। 90 डिग्री वाला √2r हो जाएगा, √2r हो जाएगा। 180 वाला 2r हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक केस का देखना है तो हेक्सागोन से देख लो। ये हेक्सागोन के 2 साइड्स है तो हेक्सागोन 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 ऐसा होता है। ये साइड का डिस्टेंस √3 ये होता है, हमने पढ़ा ये भी। हो गया सॉल्व। सर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, ठीक है बेटा। ये वाले क्वेश्चन बेटा इनमें बता दूं आपको मैं PYQ। तो ये शायद इनमें से 3 PYQ आए हुए हैं अलग अलग जगहों पर। लगभग ये सब कोई ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछे, एक दो डायरेक्ट ही पूछे। जैसे देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कल ग्रोइंग A to B, बताइए। पहले मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन सारे गलत है। इसको बाय 2 πa/2 कर लो, πa/4, इसको πa/2 कर लो। अब सही ऑप्शंस बन गए हैं। 30 सेकेंड्स, बताइए। एंगल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? r इंटू थीटा a इंटू π/2। तो ये या ये में से एक होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? r √2r। कुछ कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो। अभी सिखा दिया आपको, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताइए। सब जान के गलत ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला a थीटा और डिस्प्लेसमेंट है 2a sin θ/2। इसलिए फॉर्मूला पढ़ाते हैं कि फॉर्मूला ही ना पूछ ले कभी, तो अटकेंगे नहीं। क्या गलती कर रहे हो बे? अभी तुम्हें 2 पेज पहले फॉर्मूला पढ़ाया। डिस्टेंस a थीटा
2a साइन थीटा। सर मैं 10 सेकेंड, मेरी मेमोरी गोल्ड, एक दुनिया में सेकेंड सबसे लोएस्ट मेमोरी होती है गोल्ड फिश की, फर्स्ट पे मैं हूं सर। उसे 12 सेकेंड याद रहता है, मैं तो 12 सेकेंड क्या, मैं तो आधे सेकेंड में भूल जाता हूं। क्या पागल हो क्या? अभी पढ़ाया फॉर्मूला, 5 मिनट हुए नहीं, सब भूल गए। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का एवरेज कैसे निकालोगे? स्पीड का एवरेज कैसे निकालोगे? ये क्लास प्रॉपर चल रही है, बोल दो, रिफ्रेश कर ले, ठीक है। हम्म, अरे अभी प्लीज, हाँ देखो बेटा, कई बच्चों की क्लास ऑटो लॉग आउट हो गई है, तो एक बार उनको बोलो रिफ्रेश करके स्टार्ट कर ले, वापस से चालू हो जाएगी, है ना। देखो, स्पीड का एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या है? आर थीटा अपॉन में टाइम, खत्म। वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन में टाइम। इसको u लिख लो, स्पीड को हम u से बोल देते हैं, ठीक है। कंपेयर करो जरा, तो डिवाइड करें v एवरेज अपॉन में u एवरेज, आर टी कट जाएगा, 2 बाय थीटा साइन थीटा बाय 2। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा रीअरेंज करके अगर अपन लिखे, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 2 स्पीड एवरेज साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। अगेन दिस इज जस्ट खेलना, इट्स जस्ट प्लेइंग, ठीक है। जिसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। बहुत सही, ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे, ऐसे लिख लो, दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, 2 को नीचे ले गया थीटा के, तो वेलोसिटी एवरेज अपॉन स्पीड एवरेज इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। दिस बिकम्स अ गुड फॉर्मूला, दिस इज समथिंग विच वी कैन रिमेंबर ऑल्सो, ठीक है। 1 2 3 4 5 तारे लगा डाले, ठीक है। अगेन स्पीड एवरेज और वेलोसिटी एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूलेस की वैल्यू हमको पता है, रख दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आर बाई टी कट गया, यहाँ सिर्फ थीटा बचा, या 2 साइन थीटा बाई 2 बचा, तो 2 को नीचे ले गया, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी एवरेज अपॉन स्पीड एवरेज साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। पार्टिकल मूव्स अलोंग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड, रेडियस है, टाइम है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ सेमी सर्कल मतलब एंगल भी दे दिया, थीटा बराबर कितना दे दिया, पाई। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी होता है कितना एंगल कवर करा कितने टाइम में, या कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में, तो आर इंटू थीटा अपॉन में टाइम, 10 इंटू पाई अपॉन में 5 आ जाएगा 2 पाई मीटर्स। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस होगा आर थीटा, टाइम होगा टी, हो गया सॉल्व। अरे सर इजी, हाँ इजी।
2006 PYQ। कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100, आर दे दिया है। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी लैप, लैप मतलब पूरा गोल घूम गया। थीटा दे दिया है 2 पाई, टाइम दे दिया है 62.8। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप इज, स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर अपॉन टाइम हो जाएगा 62.8, 2 इंटू 3.14 इंटू 100, 62.8, ये हो जाएगा 6.28 इंटू 100 अपॉन 62.8, ये आ जाएगा निकल के 10। ठीक है, एक पॉइंट इधर आएगा, 10 बच जाएगा 10। वेलोसिटी एवरेज हो जाएगा कितना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा 0, 10 और 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0 और फिर एवरेज स्पीड 10, 0 एंड 10। वंडरफुल क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। फोर्से बेटे थोड़ी देर और लेगी क्लास, 15-20 मिनट। अगला कंसेप्ट जो सर्कल, बेटा बेसिक कंसेप्ट से आज हम देख रहे हैं, वो है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। बेटा देखो समझो, एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी का चेंज करता है। जब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन कब आएगा, कब पैदा होगा? कब पैदा होगा? जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, आएगा। देखो वो सिंपल सी बात है, बच्चा कब पैदा होता है? जब शादी होती है, समझो बेसिक सिंपल सी बातें हैं। सेम वे में जब भी वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है तब जाकर एक्सेलरेशन पैदा होता है। समझ रहे बच्चे बात को? तब जाकर एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्या आपको बात समझ में? बेसिक बेसिक चीजें हैं। अरे बोलो बेटा क्लियर हुई बात है? बहुत बेसिक सी बात है। अगर वेलोसिटी कोई चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन आ सकता है क्या? सर 14 क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो सॉरी माय मिस्टेक, मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी। यूनिक वेलोसिटी होगा तो क्या हो जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन में टाइम टी, तो 2 इंटू आर कितना है? 10 अपॉन टाइम है 5, साइन ऑफ थीटा बाई 2 पाई बाई 2, सेमी कर लेना 1 हो जाएगा, साइन 91 हो जाता है, तो 20/4 आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी है, मैंने स्पीड निकाल दी थी बेटा। ठीक है, अभी बताओ क्लियर है बात? भाई सबको समझ में आती है बात? अमित बच्चा वेरी गुड, आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी आता है, शाबाश। तो बच्चे कब पैदा होते हैं बेटा? जब शादी होती है। सेम वे में जब क्या होता है? एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? जब वेलोसिटी में कुछ हलचल होगी, कुछ चेंज आएगा। जब वी में आएगा चेंज, इसे बोल, तब क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तब क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। अब वी में चेंज दो तरीके से आ सकता है। वी में क्या हो सकता है? वेलोसिटी वेक्टर है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, बोले तो स्पीड कम ज्यादा। दूसरा वेलोसिटी में हो जाए चेंज इन डायरेक्शन, स्पीड सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन से। अब एक्सेलरेशन के हमने दो हिस्से करे,
जो ये वाला काम कर पाता है, मैग्नीट्यूड बदल पाता है, इसको हमने बोला ए चरण में टी या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो डायरेक्शन बदल पाता है, इसको हमने बोला ए नॉर्मल, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी को ही हम ए सीपी या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे आगे जाके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल है और सेंट्रीपिटल सेम चीज है, अभी अपने लेवल पे है ना। कैसे वर्क करते मैं समझाता हूं, नोट कर लिया। आराम से देखिए बेटा। जिसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी सवाल ये सारे अभी नहीं करने। चलो देखो, अब ये वेलोसिटी है। अगर एक्सेलरेशन इधर होता है तो क्या करेगा, ये इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, उल्टा अपोजिट, तो स्पीड को क्या कर देगा, ये इसकी कम कर देगा। ये होता है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऐसी है, ऊपर है एक्सेलरेशन, ये अब इसकी पता है क्या होगा, ये स्पीड कम ज्यादा नहीं कर सकता, ये सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। देखो, अगर आप देखो सब बड़ा आसान है, मुश्किल तुम मैं ना मुश्किल उसको समझो। देखो इसको, ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो समझो। अगर कोई इधर जा रहा है, देख तुमने ये सब जीवन में करा है, देखो समझो। तुम्हारा दोस्त कभी स्कूल की असेंबली में खड़े हुए हो, बचपन में कभी ये चीजें, कैसे असेंबली सर हम 8वां ड्रॉप है, भूल गए हम स्कूल। अबे देख ले बंदर, कभी किसी से धक्का को ऐसे धीरे धीरे चल रहा हो, उसे धड़ से धक्का दे दो, दौड़, क्या करा तुमने, टेंजेंशियल दिया। कोई एकदम दौड़ के आ रहे हो, उसे पकड़ लो, लग जा गले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल सर कब करा है बेटा, कोई ऐसे चल रहा है, जैसे टांग अड़ाई कभी किसी में, टांग ऐसे ऐसे पैर ऐसे रख देते ना, कोई चल रहा है ऐसे, मैं चल रहा हूं, मैं चला मेरी जैन के पास, चला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चला जैसे चला, चला 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 चला, आपने परपेंडिकुलर फोर्स ऐसा डाल दिया, देखो गिर जाएगा, डायरेक्शन बदल गई। सर के बल गिर जाते हैं लोग, बहुत गंदा वाला। देखो परपेंडिकुलर फोर्स, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। परपेंडिकुलर कभी स्पीड नहीं बदल सकता बेटा, परपेंडिकुलर सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ क्या बदल सकता है बेटा, डायरेक्शन बदल सकता है। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ क्या बदल सकता है बेटा, डायरेक्शन बदल सकता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ 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 डायरेक्शन बदल सकता है। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा, और एक्सेलरेशन नॉर्मल या सेंट्रीपिटल जिसको बोलते हैं, ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, या ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा वी।
इनफैक्ट कभी ऐसा दे रखा है ना, ऐसी वेलोसिटी v है, एक्स एक्शन ए है, तो थीटा पे कंपोनेंट कर लो, ए का कॉस थीटा, ए का साइन थीटा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन नॉर्मल। सिंपल है, इजी। देखो सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में, टेंजेंशियल हो गया, परपेंडिकुलर वाला क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो नेट होता है अंडर रूट में एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन नॉर्मल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब तो वही चीज को अपन घिस रहे हैं बस बैठ के, कुछ नहीं, हो गया पूरा। इतना ही करना है आज, दैट्स इट। डायनेमिक्स आज नहीं करेंगे, बचा हुआ आप कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। कल प्रॉपर यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो ये पूरी थियोरी मुझे पढ़ानी थी, ये थियोरी में कुछ भी नहीं पढ़ाता अगर अपन को एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिल पाती आज तो, ठीक है। कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह, कल सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें होगी। बस इतना ही करेंगे, चिल रहो, ठीक है। हाँ बेटा, अगली क्लास भी है ना, तो अपन रिलैक्स चिल है बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज, होमवर्क है आज, नो होमवर्क, एंजॉय। छुट्टी आज आपकी, एंजॉय करो, ठीक है। कल क्लास में मिलते हैं, आराम से चिल्लाए। एक बार हुआ तो ये रिवाइज कर लेना, 1 बजे शायद आपकी अगली क्लास है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। कोई बात नहीं, एंजॉय मारो थोड़ा सा, हो जाएगा। अभी 2 घंटे 3 घंटे है ना, एंजॉय करो। चलो पढ़ो फिर, बाय बाय।